गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 6th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो था वह हमारे कंप्लीट हो चुका था, उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले बेटा जो इसके लेखक हैं उन लेखक के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लें कि वो लेखक कौन हैं और उन्होंने किस किस तरह के कार्य किए हैं। तो बेटा आज की जो ये कहानी है बहुत प्यारी कहानी है। उस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है भीष्म साहनी। क्या नाम है बेटा? भीष्म साहनी। तो पेज नंबर आप निकालिए 23 पर इनका जीवन परिचय दे रखा है और इनकी रचनाओं के बारे में दे रखा है। रचनाएं जो इन्होंने लिखी है उनके बारे में आपको वर्णन कर रखा है। तो पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और फिर बाद में अपन लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रचनाकार का परिचय। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त सन 1915 में। कहाँ हुआ था? रावतपीड़ी। कहाँ पर? स्थान का नाम क्या है? रावतपीड़ी, जो कि कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। बेटा पाकिस्तान में आप बोलेंगे मैम वो पाकिस्तान में रहने वाला है, फिर आप उसका लेसन यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे देश का नहीं है, वो तो दूसरे देश का है। तो बेटा इस लेसन को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो ये लेखक है भीष्म साहनी, इनका जन्म रावतपीड़ी में हुआ था और जो पहले पाकिस्तान जो है वह हमारे भारत का ही एक हिस्सा था। लेकिन किसी कारणवश और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस देश के, हमारे भारत देश के 2 बंटवारे हो गए, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। तो पहले जो पाकिस्तान था वह भी हमारे भारत का ही हिस्सा था। इसके कारण से जो ये लेखक जो हैं वह हमारे भारत के ही हैं। क्लियर बेटा? आज जो है वह ये जो स्थान है, जब वो उसका बंटवारा हुआ ना हमारे हिंदुस्तान का, तो ये जो हिस्सा है जिसका नाम क्या है? रावतपीड़ी, वो कहाँ पर चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो आज वर्तमान में वह पाकिस्तान में स्थित है। ओके बेटा, आगे देखते हैं। इन्होंने अध्यापन, संपादन तथा अनुवाद आदि अनेक कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त करी। इन्होंने क्या कार्य किए? संपादन किया, अध्यापन यानी कि पढ़ाया, उन्होंने अध्ययन किया और कहीं जो लेख थे इन लेखों का उन्होंने अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया। जैसे इंग्लिश में कोई लेख लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया या अन्य किसी भाषा में उन्होंने उसका अनुवाद किया। लंबे समय तक इन्होंने दिल्ली के जाकिर हुसैन महाविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन भी किया। उसके बाद में काफ़ी लंबे समय यानी कि बहुत लंबे समय के तक इन्होंने क्या किया कि हिंदी के आपके जाकिर हुसैन विद्यालय का नाम है, जिसका नाम क्या है? जाकिर हुसैन महाविद्यालय, जिसके अंदर इन्होंने कौन से सब्जेक्ट पर अध्ययन किया? अंग्रेजी का इन्होंने पूर्ण रूप से अध्यापन किया। अपनी रचनाओं में इन्होंने सदा मानवीय मूल्यों को महत्व दिया है। मानवीय मूल्य किसे कहते हैं? जो कि हमारे जीवन से जुड़े हुए रहते हैं, हमारी भावनाओं से जो जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें कहा जाता है मानवीय मूल्य। जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अकॉर्डिंग चलना, है ना, किसी को तकलीफ़ ना देना, किसी को दुख ना पहुंचाना, है ना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, है ना, छोटों से प्यार करना, किसी का दिल ना दुखाना, ये सब क्या है? हमारे मानवीय मूल्य हैं, है ना। एक मानव के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन गुणों का इन्होंने क्या किया है? अपने लेखों में वर्णन किया है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? क्या नाम है उसका? तमस। क्या नाम है? ये उपन्यास है उनका। कड़ियाँ और वसंती पर दूरदर्शन के लिए धारावाहिक भी इन्होंने बनाए हैं। और इन्होंने क्या किया है? जो हमारे टेलीविज़न पे जो सीरियल वगैरह आते हैं ना, उन सीरियलों के लिए इन्होंने क्या किया है? धारावाहिक भी यानी कि सीरियल भी इन्होंने बनाए हैं। और ये इतने महान जो लेखक हैं उनका निधन कब हो गया? सन 2003 में। ओके बेटा, ये तो थे हमारे इस लेसन के जो लेखक हैं, उन लेखक के बारे में सामान्य जानकारी। अब बेटा इस लेसन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी। आज हम इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं, तो लेसन के जीवन परिचय समझ में आ गया। अब इस लेसन का पाठ परिचय यानी कि
थोड़ा सा हम इसका सारांश समझ लेते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये लेसन एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बालक है, वो बालक किस तरह से जो चिड़ियाएँ वगैरह या ये जो पक्षी होते हैं, इन पक्षी के घोंसलों को तोड़ देता है। सारे जो परिवार वाले हैं, आसपास वाले हैं, वह उसको बहुत समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से जो, क्योंकि पक्षी में भी तो क्या होती है, जान होती है ना बेटा। तो पक्षियों को जो कि मूक है, जो बोल नहीं सकते, जो अपनी पीड़ा को हमको बता नहीं सकते, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पास में एक गुलेल रहती है हमेशा। गुलेल जानते हो ना, जिसे उस निशाना लगाकर और किसी पर भी निशाना लगाकर और उसको परेशान कर सकता है। तो वो गुलेलबाज था, उसको गुलेल चलाना आता था और वो गुलेल से क्या करता था, निशाना साध कर और पक्षियों को परेशान करता था, उनको मार देता था, शिकार किया करता था। काफ़ी लोगों ने उसको समझाया, उसकी जो मम्मी थी, उसकी मम्मा ने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, उसके दोस्तों ने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना। और जिसके कारण से उस बच्चे का जो नाम था, उस नाम के अकॉर्डिंग उसको कोई ना बोलकर सब उसको क्या कहने लगे, राक्षस। क्यों कहने लगे? क्योंकि बेटा वो क्या करता था, पक्षियों की हत्या किया करता था ना। निर्जीव मूक, जो बोल नहीं सकते, जो अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, उन पर निशाना बांधता और उनका शिकार बनाता था। तो लोग उसको एक तरीके से, सारे परिवार वाले जो भी उसको देखता वह राक्षस कहने लग जाता था उसको, क्योंकि वो किसी कहना तो मानता भी नहीं था। तो धीरे धीरे वह जब बच्चा एक बार अपने फ्रेंड के साथ में उसके घर में जाता है, तो उसकी मम्मा जो होती है, फ्रेंड की मम्मा, वह उस बच्चे को बोलती है कि भाई तुम्हारा दोस्त इस तरह की हरकतें करता है, ये अच्छा नहीं है। बोले चलो ठीक है, वो बाहर चिड़ियाँ वगैरह को शिकार करता है, इससे अच्छा है उनका एक गोदाम बना हुआ रहता है। गोदाम जानते हो ना किसे कहते हैं? जिसमें अनाज वगैरह अपन जो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती है ना, वो हम उसमें डाल देते हैं। जो हमारे घर के अंदर जो हमारे काम नहीं आती ना, वो सारी चीज़ें हम उसमें डाल देते हैं, चाहे वो अनाज की बोरियाँ हैं और हैं। जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसको निकाल लेते हैं। तो जब वो गोदाम के अंदर उसको सफाई करने के लिए उसकी मम्मा उसको कहती है, तो दोनों जो फ्रेंड होते हैं, वो दोनों फ्रेंड उस गोदाम में जाते हैं और वहाँ सफाई करने की जैसी कोशिश करते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी चिड़ियाओं का घोंसले जगह जगह बने हुए रहते हैं। होता है ना बेटा कि जब आप किसी स्थान पर नहीं जाते हैं, रोज़ रोज़ तो हम किसी स्थान पे जाते हैं तो कोई भी पक्षी नहीं आता है, लेकिन हम जैसे काफ़ी समय से कोई स्थान बंद रहता है, कोई कमरा भी आपने देखा होगा हम बंद कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर जो पक्षी होते हैं वह अपना घोंसला बना लेते हैं। तो गोदाम में भी ऐसा ही हुआ, एक मैना का घोंसला उसने देखा और वह जैसे उन पर निशाना साधने लगा, वहाँ पर एक चील आ गई और वह उन बच्चों पर झपटने ही वाली थी। लेकिन जो वो बच्चा था जिसको गुलेल बहुत अच्छी चलानी आती है, तो उस बच्चे ने उन मैना के बच्चों की क्या करी, रक्षा करी और उनको सुरक्षित लेकर बाहर आ गया। उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं, किसी के प्राण बचाना ज़्यादा अच्छा है किसी के प्राण लेने से अच्छा, क्योंकि किसी के अपन प्राण बचाएंगे या किसी के लिए अच्छा करेंगे तो वह हमें क्या देगा, दुआएं देगा। ओके बेटा, तो ये था अपने लेसन का जो पढ़ेंगे उस लेसन का सारांश। ओके बेटा, आज के लिए मैं इतना ही आपको बताती हूँ। कल से ये लेसन जो है हम स्टार्ट करेंगे। अब बेटा आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको पेज नंबर 23 निकालना है और 23 में जो इसकी रचनाकार जिसका नाम है भीष्म साहनी, उनके जीवन परिचय के बारे में लिखना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि उनका जीवन परिचय क्या था, उन्होंने जीवन में क्या क्या कार्य किए, जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुआ, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, ये सारी कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद में ये जो शब्दार्थ आपको दे रखे हैं ना बेटा, इन शब्दार्थ को भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। कर लेंगे? आज बहुत कम वर्क है, खाली रचनाकार का आपको जीवन परिचय और आपको इस लेसन के शब्दार्थ जो हैं वो आपकी नोटबुक में आपको कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।